मेरे होम टाउन से क्वेश्चन थे और मेरे डैड से रिलेटेड क्वेश्चन थे। हॉबी प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी सर, स्टैटिक आपका क्लियर होना चाहिए क्योंकि करंट बहुत वास्ट है। टॉपर्स कॉपी है ना, वो फॉलो कर सकते हैं, उसमें एक आइडिया, रफ आइडिया हो जाता है किस प्रकार से लिखनी है। सर मेरा नाम विष्णु प्रताप सिंह है, मैंने बीएससी मैथ्स ऑनर्स करा है दयाल सिंह कॉलेज से। उसके बाद मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ और उसके साथ ही मैंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स करी है। और ये मेरा 4th अटेम्प्ट था, फर्स्ट इंटरव्यू। लास्ट अटेम्प्ट की बात करूँ तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? लास्ट अटेम्प्ट में मैंने मीन्स दिया था 2022 वाला, 23 वाला मैंने अटेम्प्ट दिया नहीं था, उससे काफ़ी बेहतर था इस बार का मीन्स। बाकी फिर होप करते हैं। तो क्या लगा, कहाँ गलती हो रही थी पिछली बार, क्योंकि आपने देखा होगा कहाँ लैग कर रहे थे, तो क्या आपने और मेजर चेंजेस की इस बार? बेसिकली प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी वेल डिफाइंड थी, लास्ट टाइम अटेम्प्ट थी वही फॉलो करी है। अब मीन्स में मैंने पहले अपना सिलेबस कंप्लीट किया हुआ था, मुझे पहले ऑप्शनल में प्रॉब्लम आ रही थी तो इस बार मैंने वो क्लियर करा एंड आंसर राइटिंग में फोकस किया क्योंकि वो 3 महीने में या तो सिलेबस कवर होगा या आंसर राइटिंग हो पाएगी। आज की बात करूँ इंटरव्यू, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? बोर्ड कौन सा था आपका, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? मेरा बीबी आंसर का बोर्ड था, बहुत अच्छा था, मॉक से काफ़ी बेहतर था। कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन इतने नहीं थे, काइंड ऑफ डिस्कशन था सब पैनल्स के साथ और काफ़ी अच्छा था, लाइट हार्टेड माहौल था और कुछ केस स्टडी वगैरह कुछ नहीं। ओके, एक तो क्वेश्चन रिवील करना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछा है जिसका आइडिया लग सके जो और कैंडिडेट का। मेरे होम टाउन से क्वेश्चन थे और मेरे डैड से रिलेटेड क्वेश्चन थे। हॉबी और जो करंट इवेंट है आईआर के यूएस बांग्लादेश, इससे रिलेटेड थे। हॉबी से बात करूँ या फिर डेप्थ से बात करूँ तो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्यों पूछना था? काफ़ी जनरल था, जैसे मेरा इंटरेस्ट मूवीज़ में है तो पूछ रहे थे ये जॉनर क्यों है, और राइटर पूछा था, एक मुझे मालूम था बाकी नहीं पता, सर ने खुद बताया। 1-2 चीज़ें पूछी थी जो मुझे नहीं पता थी, उन्होंने खुद बता दी, उसके बाद डिस्कशन कंटिन्यू हुआ। लगभग कितनी देर तक आपका इंटरव्यू? 30 मिनट के आसपास चला होगा। 30 मिनट के आसपास। ओके, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जिसमें आपको सॉरी बोलना पड़ा हो, और अगर जैसे आपने सॉरी बोला तो बोर्ड का रिएक्शन क्या था? 2 क्वेश्चन ऐसे थे, एक क्वेश्चन था मुझे याद नहीं है तो, और एक और था, एक में सर ने बताया तो उसका मुझे करंट डेवलपमेंट नहीं पता था, बैकग्राउंड मालूम था। सर ने वो बताया, मैंने सर मुझे अभी का नहीं पता, बैकग्राउंड मालूम। एक क्वेश्चन और था, मैम ने पूछा था तो वो भी मुझे नहीं पता था बट मैं श्योर नहीं था, मैंने मना कर दिया। ओके, और कोई क्वेश्चन जो आप रिपीट करें, कोई सिचुएशन क्वेश्चन नहीं, और कुछ नहीं था, डेफ रिलेटेड जनरल क्वेश्चंस और हॉबीज का बस। ओके, आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया था या फिर सेल्फ स्टडी आप कंटिन्यू कर रहे थे? मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले, पूरा फाउंडेशन कोर्स, उसके बाद सेल्फ स्टडी चल रही थी, एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी मेंस के टाइम पर बस। ओके, तो अगर आप प्रीलिम्स की बात करो तो प्रीलिम्स के किस तरीके की आपकी रणनीति थी, किस तरीके से आपने प्रीलिम्स को क्रैक किया, क्योंकि आप कंटिन्यू प्रीलिम्स को क्रैक करते हैं, किस तरीके से, क्या स्ट्रेटजी? प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी सर, स्टैटिक आपका क्लियर होना चाहिए क्योंकि करंट बहुत वास्ट है, तो आप करंट फॉलो करना उसको छोड़ नहीं सकते, बट स्टैटिक क्लियर होनी चाहिए। जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से हालांकि कम आते हैं लेकिन छोड़ना नहीं है, और इकोनॉमिक्स बेसिक ज़्यादा आता है तो वो क्लियर होना चाहिए। एनवायरनमेंट अच्छा खासा आ रहा है तो वो टफ भी पार्ट है लेकिन उसको करना तो पड़ेगा। जैसे आपने बोला स्टैटिक को करना चाहिए, स्टैटिक के लिए क्या अलग रिसोर्स पड़े या फिर उसी में जैसे लक्ष्मीकांत है स्पेक्ट्रम वहीं से कवर होता है? हिस्ट्री सर स्पेक्ट्रम में से आ नहीं रही है काफ़ी टाइम से, लेकिन वो छोड़ नहीं सकते। जो पढ़ रहे हैं वो तो लिमिटेड सोर्स होने चाहिए, लक्ष्मीकांत मोर देन सफिशिएंट है। स्पेक्ट्रम के साथ एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी सफिशिएंट है। एनवायरनमेंट के सोर्स आपको देखने पड़ेंगे क्योंकि वो करंट ओरिएंटेड आता है, बाकी साइंस एंड टेक वगैरह सोर्स अगर लिमिटेड रहे तो बेहतर है सर। ओके, तो क्या लगा इस जर्नी में, आपने क्या क्या सेक्रीफाइस किया है अभी तक इस जर्नी में? सर टाइम ही लगा है सर अभी तक तो बाकी ऐसा कुछ सेक्रीफाइस नहीं है सर। अच्छा एम है, एम्बिशन है तो कर रहे हैं सर, ऐसा कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया हुआ है। थोड़ी मेंस की बात कर लेते हैं, मेंस की अगर पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 की बात करें या बोर्ड की बात करें तो किस तरीके की आपकी रणनीति थी, क्या रिसोर्सेज थे आपके? मेंस में सर मेरे स्कैटर्ड रिसोर्सेज थे, यानी मैंने काफ़ी टाइम हो गया तो मेरा मटेरियल पुराना था, कोचिंग इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज थे जब मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, और उसके साथ साथ सर न्यूज़पेपर था और जो डेली अपडेट्स आती है ना वो थी, और आंसर राइटिंग जो मैंने ज्वाइन करी थी 6 महीने पहले उसका मटेरियल था। ओके, आंसर राइटिंग करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ बिगनर रहते हैं, आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है, तो थोड़ा बताएं कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है? सर मुझे प्रॉब्लम आती थी कि मैं चार्ट नहीं बनाता था, तो मैंने वहाँ काम किया है। और आप तो वो जो स्टैंडर्ड है कि इंट्रोडक्शन बॉडी कंफ्यूजन लिखना, इंट्रोडक्शन पॉइंट वाइज बॉडी पॉइंट वाइज लिखनी होती है, उसमें बस आप पॉइंट को सेग्रीगेट करना सीखे, पॉइंट जनरेट करना, मतलब हेडलाइन उसके अंदर लिखने के लिए कुछ हो और सब्सटेंशिएट विद एग्जांपल। अगर डेटा है तो ठीक है,
पर डेटा मस्ट है। तो डेटा मैंने बहुत सारा डेटा याद किया था, मैंने यूज किया, पूछा हो या ना पूछा हो, मैंने यूज किया डेटा। ओके तो डेटा सब्सटेंशिएट करो, एग्जांपल से सब्सटेंशिएट करो, और वो अगर 10 मार्कर है तो ट्राई टू गिव मोर देन 5 to 7 पॉइंट्स, और 15 मार्कर है तो ब्रेक इट इन 2 हेडिंग्स एंड ट्राई टू गिव 10 to 12 पॉइंट्स, तो कवर हो जाएगा। ओके अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टाइम की केस में आंसर राइटिंग कर देना चाहिए, तो आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए, एक राइट टाइम क्या होना चाहिए आंसर राइटिंग? सर राइट टाइम तो मतलब कुछ आएगा तभी लिखेंगे, तो उससे पहले क्या तो करना चाहिए उसके बाद? अब लिख सकते हैं। अगर आपने नहीं करी है, जैसे अभी इस अटेम्प्ट की बात करें तो आप प्रीलिम्स के बाद ही लिख पाएंगे, तो उसके लिए कह सकते हैं आप टॉपर्स कॉपी है ना वो फॉलो कर सकते हैं। उसमें एक आइडिया, रफ आइडिया हो जाता है किस प्रकार से लिखनी है, वहाँ से देख के अगर आपका कंटेंट है अब लिख सकते हैं। और पॉइंट जनरेट करने में इशू आता है, उसके लिए आंसर राइटिंग करनी पड़ती है। एक बार आप करेंगे रेगुलरली, पॉइंट जनरेट करना आप सीख गए तो उसके आप छोड़ सकते हैं। लास्ट टाइम टेस्ट सीरीज फॉलो कर लीजिए तो हो जाता है। टेस्ट सीरीज कितनी लगानी चाहिए सर? टेस्ट सीरीज और टेस्ट सीरीज लगाने से क्या क्या फायदा हमारा हो सकता है? सर प्रीलिम्स में तो लगानी चाहिए सर, जितनी लगाएंगे उतना बेटर है, क्योंकि क्वेश्चन आपको पता नहीं है, आपका पेशेंस चेक हो जाएगा और एक्यूरेसी कंफर्म होती है। मेंस के टाइम पे अगर आप 20 क्वेश्चन लिख पा रहे हैं 3 घंटे में तो आप कम कर सकते हैं, नहीं लिख पा रहे तो सर आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाएं, क्योंकि वो पेपर कंप्लीट करना मेजर टास्क है सर। ओके जब हम एग्जाम हॉल के अंदर बैठते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा प्रेशर टाइम मैनेजमेंट को लेकर होता है, तो उस प्रेशर से कैसे छुटकारा पाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रह ही जाते हैं टाइम मैनेजमेंट की वजह से, तो किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से क्वेश्चन को अटैक किया जाए? प्रीलिम्स में खास इशू आता नहीं है, अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो आपको पता होगा 100 क्वेश्चन में कितना टाइम लगना है। मेंस में इशू आता है सर, अगर मेंस में आपने प्रैक्टिस नहीं करी है, 20 क्वेश्चन नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो वहाँ बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सर काफ़ी कम आंसर्स ऐसे होते हैं जो आपको टेस्ट सीरीज के रिपीटेड मिल जाएं। कोई क्वेश्चन आप लेंदी क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, जीएस स्कोर में क्वेश्चन काफ़ी लेंदी आते हैं, तो वहाँ टाइम जाता है। तो इसके लिए आप कर सकते हैं कि क्वेश्चन देखना है, थोड़ा सा उसको टाइम देना, जैसे सब टीचर्स भी बोलते हैं 15-20 सेकंड, आपने पूरा डिज़ाइन कर लिया तो लिख दीजिए, नहीं तो उस पर टाइम वेस्ट मत कीजिए, कंप्लीट कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को रिविजिट कीजिए, कुछ लिखिए, खाली नहीं छोड़ने। प्रैक्टिस करेंगे तो टाइम मैनेज हो जाता है। तो सर है कि यहाँ पर इशू आता है करंट अफेयर को लेकर, करंट अफेयर काफ़ी सारे उनका जो प्रॉब्लम हो जाती है, उनको मतलब सोच नहीं पाते कि अगर हम मैगजीन पढ़ें या फिर न्यूज़पेपर पढ़ें या फिर जो और पत्रिकाएँ आती हैं तो उनको क्या करें? सब मैंने कोई मैगजीन पढ़ी नहीं है, करंट अफेयर मैगजीन फॉलो करता हूँ, आप किसी भी इंस्टीट्यूट की ले सकते हैं सर, करंट तो सेम ही है। न्यूज़पेपर में रेगुलर पढ़ता हूँ सर, काइंड ऑफ हैबिट, तो आप वो कर सकते हैं। अगर मैगजीन नहीं पढ़ रहा है नो इशू, कंपाइलेशन आता है बहुत सारे इंस्टीट्यूट का यूट्यूब पर, अब वो फॉलो कर सकते हैं।